मेरा नाम वीरेन सिंगल है। मैं लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। कैनेडियन यूनिवर्सिटी है ये, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है कनाडा की। तो कैसा लग रहा है आपको, कब से इस में जुड़े हो आप, और आगे बच्चों को क्या संदेश देना है, इसके लिए क्या अफेयर कर रहे हैं, बच्चों को क्या कहाँ भेजना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मेरे को सर इस फील्ड में 5.5-6 साल हो गए हैं अब एग्जैक्ट। और टचस्टोन एजुकेशन ने आज एक बहुत ही अच्छा रोड शो करा है, इंडिया का पहला रोड शो करा है, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं वरीड हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठ गया इस चीज़ को लेकर कि 20,000 GIC हो गई है कनाडा में। इंडिया कनाडा की जो टेंशन्स हैं, कहीं ना कहीं हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो टचस्टोन ने, आप देख सकते हैं पीछे एक बहुत बड़ा रोड शो करा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, हरियाणा के बच्चे हैं, जम्मू के बच्चे हैं, पंजाब के बच्चे, चंडीगढ़ के बच्चे आके पूछ रहे हैं, काउंसलर्स उनकी हेल्प कर रहे हैं बताने में कि क्या हमारे लिए प्रपोजिशन है कि हम कनाडा में पढ़ने जा सकते हैं, क्या फ़ीस हमें इफ़ेक्ट करेगी, क्या GIC हमें प्रॉब्लम देगी। तो कहीं ना कहीं बच्चों को गाइड करना बहुत ज़रूरी है, और टचस्टोन ने ये इनिशिएटिव लिया है लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी के साथ कि कहीं ना कहीं उनको बताया जाए कि उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। तो जो भी बच्चा कनाडा में पढ़ना चाहता है, GIC से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका पैसा है। वो जो 10,200 आप भर के जा रहे थे वो भी आपका था, कि जो 20,000 भर के जा रहे हो वो भी आप ही का पैसा है। पैसा चाहे 20,000 है, चाहे 10,000 है, दैट इज़ अ GIC, वो आप ही का रहेगा। सिर्फ वो आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो एक क्वालिटी बच्चा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी स्टूडेंट गया है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट फील्ड्स में काम कर रहा है, बट उनको अब एक पढ़ा लिखा बच्चा चाहिए जिसका वो करियर बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा जिसके 85% है, बच्चे को ये होता है कि यहाँ से इंडियंस को प्रॉब्लम होती है पैसा देने में, माँ बाप बहुत पैसा इकट्ठा करके लोन दे के बच्चे को भेजते हैं। बच्चे को 40 लाख की स्कॉलरशिप मिल रही है, वो 40 लाख की जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो उनको मिल रही है जिसके 85% है। और बच्चे वो भी हैं मार्केट में, अलग अलग जगहों पे, कोई रिक्शे वाले का बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई पान तपड़ी का बच्चा पढ़ना चाहता है, कोई टॉप रियल इस्टेट का बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके नंबर कम है, 70% है, उसके लिए भी स्कॉलरशिप है। उसको 26.6 लाख की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, विच इज़ $40,000। अब वो चीज़ के लिए रोड शो हुआ है कि कहीं ना कहीं बच्चे को समझा पाएँ, बता पाएँ कि स्कॉलरशिप्स के साथ आपकी फ़ीस कम हो जाएगी, बट जो GIC का पैसा है वो आपका खुद का है, वो आपको वहाँ जाके मिलेगा। तो हमारे बच्चे जो है वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, वो जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं, क्या वो सुविधा हमें यहाँ मिल सकती है? सर आपका क्वेश्चन बहुत सही है। अब कहीं ना कहीं सर एक BTech वाला बच्चा जो इंडिया से पास आउट है, BTech कंप्यूटर साइंस, जिसने 5 से 10 लाख रुपया कहीं ना कहीं उसके माँ बाप ने इकट्ठा करके उसको BTech 4 साल की पढ़ाई, जो उसको कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख की पड़ गई उसका अकोमोडेशन लेके, वो जब बच्चा कहीं ना कहीं BTech करके निकलता है, कंपनीज आती हैं और उससे क्या पैसा लेती हैं, उसको बच्चे को पैकेज देती हैं 10,000 महीना, 25,000 महीना। शायद उसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा हो, हमें पता नहीं होता, बट हम ये देखते हैं कि बेटा तुमने BTech कंप्यूटर साइंस करी है तो तुम हो 10,000 महीने के लायक। ऐसा नहीं होता, बच्चे का हमेशा स्किल देखा जाता है कि उसको क्या आता है, बट इंटरव्यूज़ उस बेस पे नहीं होती। बाहर बच्चे का स्किल देखा जाता है, बच्चे का देखा जाता है कि उसने क्या सीखा, उसको क्या आता है। तो वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस के कारण बच्चा बाहर जाके एक्सपीरियंस लेता है एक यूनिवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं जो पढ़ाई अभी भी चल रही है वो थेरेटिकल है, वो कागजी पढ़ाई है। वो बच्चा आता है क्लास में, यस मैम, प्रेजेंट मैम करके असाइनमेंट देता है, चला जाता है, बच्चे को रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं करवा पाते। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज भी कहीं ना कहीं, अगर IITs और आप टॉप इंस्टीट्यूशंस में देखें, वो प्रोफेसर्स, PhD जो डॉक्टरल्स हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चे को एक रियल टाइम एक्सपीरियंस दे के पढ़ाते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स जो कि सिर्फ बने हुए हैं वो उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं दे पा रहे हैं। तो वो रियल टाइम एक्सपीरियंस, वो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस वो बच्चा बाहर कहीं ना कहीं लेने जाता है, सो दैट उसको प्लेसमेंट के साथ एक्सपोजर मिले। तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी यही सोचते हैं कि जब मैं इतना पैसा लगा ही रहा हूँ, मैं बराबर का पैसा बाहर भेज देता हूँ बच्चे को, वो एक्सपोजर लेके मैच्योर होगा। आज अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चे आ चुके हैं आज आपके पास? सर मेरे पास अभी टोटल 68 के करीब बच्चा मेरे पास आ चुका है, और अभी सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 2 भी नहीं बजे हैं, और कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चों की क्लासेस ख़त्म होने वाली हैं, और वो बच्चा आज पहुंचने वाला है। कुछ मोहाली से निकलेंगे, कुछ खरड़ से आ रहे हैं, लुधियाना से भी कुछ पार्टनर्स सपोर्ट कर रहे हैं टचस्टोन के इस एजुकेशन फेयर को, रोड शो को। बच्चा समझना चाहता है कि ये जो GIC है और जो स्कॉलरशिप है हमें मिल सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू। स्टूडेंट्स, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अपने यहाँ पे किस लिए आए हैं? इंफॉर्मेशन अवेयरनेस के लिए कि जो GIC बढ़ रही है कनाडा में, उसके लिए। तो आप लोगों के मन में बेसिकली डर था?
कि मतलब क्या कैसी चीज़ें होंगी? यस मैम, कोर्स था कि GSC डबल हो गया तो पेरेंट्स कैसे पैसे अरेंज कर सकेंगे, तो इसलिए ठीक है। एंड कनाडा जाने का सोच रहे हैं आप? कनाडा में कहाँ पे? हम टिंगन ऑन ओंटारियो में ही सोच रहे हैं बेसिकली। Yes, ma'am. तो ओंटारियो में भी आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है हमने कि प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, है ना? तो आपको प्रोग्राम्स के बारे में पता लगा कि आपको कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए? यस मैम, मैम ने अवेयर किया है कि दिस वन कोर्स सोशियोलॉजी इज ऑल्सो बेटर कोर्स। सोशियोलॉजी बेटर कोर्स। Yes, ma'am. अच्छा, अपने एकेडमिक्स में बेसिकली सोशियोलॉजी होगा आपके पास, है ना? यस मैम, तभी देखो बेसिकली क्या होता है बच्चा, अगर आप आगे जाने का सोच रहे हैं तो आपकी रेलेवेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये भी पता चला होगा यहाँ पे, है ना? वरना बच्चों को होता है कि हम कुछ भी पढ़ के यहाँ पे कर लिया हमने, कुछ भी बस वहाँ पे सेटल होना, बट दैट इज़ नॉट आवर मेन फोकस। वहाँ पे जाके अच्छी जॉब पाना इज़ द मेन गोल। ठीक है, सेटलमेंट है ज़रूरी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। जो आज ये कैंप लगाया गया है, इसमें किस तरह से आप अवेयर कर रहे हैं बच्चों को इसके बारे में? सर, जो आज हमने ये रोड शो यहाँ सेक्टर 17 में लगाया है, इसमें हम लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये रोड शो कर रहे हैं और ये लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी का पहला रोड शो है पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर हम बच्चों को जो बैचलर्स के लिए या मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं बाहर, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो किस तरीके से अपना जो फाइल है वो प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं जेन्युइन तरीके से, और कितने दिन के अंदर वो अपना ऑफर लेटर लेके बाहर का जो फर्दर प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हैं। मैडम, आजकल धोखाधड़ी भी खूब हो रही है स्टूडेंट की, उसके लिए किस तरह से बच्चों को आप प्रिपेयर कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं? सर, जो यहाँ पर जैसे हम रोड शोज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनिवर्सिटी से, वो खुद आते हैं और बच्चों से बात करते हैं, ताकि स्टूडेंट को पता चले कि जो भी प्रोसेस है वो एक्चुअल में क्या है यूनिवर्सिटी के साथ, यूनिवर्सिटी किस लोकेशन में है, पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या उसकी ट्यूशन फीस है, बच्चे को कंप्लीट प्रोसेस किस तरीके से करना है, ताकि उसको एक जेन्युइन एडवाइस डायरेक्टली एक रिप्रेजेंटेटिव से मिल पाए। आजकल कनाडा का जो माहौल बना हुआ है, उसके लिए आजकल माता पिता भी घबरा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में आया है 18,000 विद्यार्थी वापस लौट रहे हैं। उसके लिए किस तरह से आप अवेयर कर रहे हैं ताकि बच्चों के माता पिता भी इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए, उसके लिए किस तरह से? देखिए, अगर स्टूडेंट एक जेन्युइन तरीके से जाता है, उसको पता है कि मैं एक जेन्युइन जो एजुकेशन प्रोवाइडर है उसके पास जा रहा हूँ, मेरी जो ऑफर लेटर है बिल्कुल जेन्युइन है, मैं प्रोसेस बिल्कुल जेन्युइन कर रहा हूँ, तो उन स्टूडेंट्स को बाहर जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है यहाँ पर मार्केट में बहुत सारे एजेंट्स ऐसे भी हैं जो बच्चों को गलत गाइड करते हैं, तो हम बेसिकली टचस्टोन का मोटो ये है कि हम स्टूडेंट को अच्छे तरीके से गाइड करें ताकि उसको करियर में हेल्प मिल सके। तो इसलिए हम ये रोड शोज़ कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके, करेक्ट गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच। एक मिनट रहना, आजू बाजू ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੌਣ यही है। देयर स्टूडेंट्स। ਮੈਮ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚਸਟੋਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਟੱਚਸਟੋਨ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी कोलैबोरेशन। ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ। यस। अरे क्या नाम है आपका, किस तरह से आपको अवेयर किया जा रहा है? सर, मेरा नाम मयंक है। हमारी ये सेंटर वाले मतलब जो एजुकेशन है वो है इंस्टीट्यूट हमारा, ये हमें काफ़ी अच्छी तरीके से वो कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि वहाँ पे हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से धोखाधड़ी हो रही है। हमें हमेशा मतलब जो एजेंट वगैरह जो हमारे ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये हमेशा हमें एक जेन्युइन तरीका होता है, एक वो राइट वे उसके बारे में बताते हैं और हमें कई सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में हमें हर एक चीज़ है जो भी हम सोच सकते हैं बाहर जाके हमें जो करनी होती है उसके बारे में हमें अच्छे से बताते हैं। अब जैसे कि ले लो कि हमें बाहर जाना, वहाँ पे भी हमें बताइए कि हमें कैसे रहना चाहिए, किस तरह से हमें इंटरेक्ट करना चाहिए, हर एक के बारे में हमें कई बार बताएंगे, हमें अच्छे से सिखा के भेजेंगे। अभी मेरे को यहाँ बस 2 हफ्ते हुए, लेकिन जो यहाँ का माहौल है एकदम इतना अच्छा है, मैं बता नहीं सकता। सभी बच्चों को मैं कहूँगा कि यहाँ पर आओ और एजुकेशन लो और इनसे ही कांटेक्ट करो अगर बाहर जाना है, तो क्योंकि एकदम जेन्युइन वो है ना जिसे कहते हैं वो चीज़ हमें यहाँ पे मिलेगी। मैं तो यही बात कहूँगा। सर, आपने ये नहीं बोला मैं यही पढ़ता हूँ, आपने ये बोला मैं यहाँ। मेरे को 2 हफ्ते हो गए। नहीं, आपने सिर्फ वीज़ा देखो। मतलब मेरे को क्या कहना है कि आप यहाँ पे आए थे तो आपने देखा मैं यहाँ, तो मैं यहाँ पर जब हम पूछे मेरा नाम मयंक है। मैंने जैसे अभी देखा यहाँ पे लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ के जो वहाँ से आए थे और इनका कोलैबोरेशन था अभी टचस्टोन इंस्टीट्यूट के साथ, तो इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी
कि अगर आपको बाहर जाना है फाइलिंग वगैरह, तो अगर वहाँ पे रहना भी है तो आपको किस तरीके से क्या करना होता है। जैसे अभी तो ये बच्चों को अवेयर कर रहे थे कि वहाँ का माहौल कैसा है, सारी चीज़ें बता रहे थे कि कैसे क्या इंटरेक्शंस रहनी चाहिए सबके साथ, और बिहेवियर वगैरह और फाइलिंग वगैरह, क्योंकि आज के टाइम पे फाइलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा वो धोखाधड़ी हो रही है। तो मैंने ये चीज़ देखी कि अवेयर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं बच्चों को समझा रहे हैं कि कैसे क्या करनी चाहिए हर एक तरीके से। इन्होंने जैसे मेरे को ही बताया, मैं अभी जा रहा था तो इन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया। मतलब यहाँ पे पढ़ते हैं उन बच्चों के बारे में तो मतलब मैं तो अभी आया हूँ, मेरे को अगर इतना वो लग रहा है तो जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए तो कितना बेनिफिशियल होगा। ये चीज़ अगर देखें तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों की, इनसे ही अगर फाइलिंग वगैरह कुछ भी कराऊँ तो एकदम सही रहेगा, और पढ़ाई के लिए भी एकदम बढ़िया जगह है। आप यहाँ पे घूमने आए थे तो उस वक्त देखा आपने यहाँ पे? हाँ जी, मैं जैसे अभी भी आया था ऐसे ही घूमने, कुछ सामान खरीदने आया था। यहाँ पे पीछे एक स्पीकर की दुकान है तो मैं तो अपने एक बार स्पीकर लेने आया था, लेकिन मैंने देखा तो सोचा एक बार देख लेता हूँ, रोड शो है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही देंगे। और जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहे थे वो तो बहुत अच्छे लेवल पे प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब जो एक तरीका होता है ना, बेस्ट वे होता है देने का, एकदम वो जेन्युइन तरीका होता है, उस तरीके से बता रहे थे सबको। माइक अभी नहीं, अभी जब हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका, क्या करने आए थे आप? मेरा नाम सुमित बैनीवाल है। मैं यहाँ सेक्टर 17 में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने आया था। तो यहाँ पे मैंने देखा लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी से आ रखे हैं, तो ये हमें अवेयर कर रहे हैं कि बाहर कंट्रीज़ में कोर्सेज़ के बारे में, और वहाँ पे बच्चों को क्या डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, और हमको वहाँ जाके कैसे रहना चाहिए, वहाँ की सिचुएशन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इन्होंने टचस्टोन के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। तो कैसा लगा, क्या अवेयरनेस दे रहे हैं सर? ये बच्चों को मतलब बता रहे हैं कि वहाँ जाके हमें कैसे रहना चाहिए, और कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, कुछ एजेंट्स जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि ऐसे मतलब हर किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली सर।